हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक और चैप्टर लेके आ गया हूँ जो होने वाला है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर आप अपने बुक के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले इसमें तीन टाइप बनते हैं, एक कार्ड वाले क्वेश्चंस, एक कॉइन्स वाले क्वेश्चन और एक बनता है डाई वाले क्वेश्चन। तो इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको इनका सारा का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, फिर आप उनके बुक के क्वेश्चन कर लेना जो आपसे इजीली बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कार्ड्स प्रॉब्लम्स। तो आपको पता है टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो सबसे पहले मैं आपको कार्ड के बारे में बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए है ये। देखो, 4 कैटेगरी होती है, स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। इसके टोटल कार्ड्स होते हैं चारों सेक्शन में 13, मतलब सब सेक्शंस के कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड। इसमें से 3 तो होते हैं हर सेक्शन में फेस कार्ड, एक होता है एस, और 2 बाकी के होते हैं 2 से लेके 10 तक होते हैं कार्ड्स। इसका मतलब टोटल हो गए अपने 13। और सेम क्लब के अंदर हो गया 3 फेस कार्ड, एक एस हो गया, और 2 से लेके 10 कार्ड हो गए, टोटल 13। इसी तरीके से डायमंड में और इसी तरीके से हार्ट में हो गया। तो किंग, क्वीन और जैक हैं, उनको अपन फेस कार्ड बोलेंगे, ठीक है। तो एक में 3 होते हैं तो 4 में कितने हो गए? 12। इसका मतलब टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो ये कार्ड्स के बारे में था। मैं आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इसका मतलब हो रहा है जैसे कि टोटल कितने कार्ड है? 52। मैं बोलता हूँ 52 कार्ड में से फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी, जो टोटल संभावना होती है ना, जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो तो आते हैं नीचे। इसका मतलब टोटल 52 कार्ड है वो तो आगे नीचे, और ऊपर आएंगे जिसकी संभावना है। जैसे कितने में से आ सकते हैं? फेस कार्ड का बोला है तो फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 12 कार्ड है, तो आ गया 12/52। ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा 1 से कम ही रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। मैंने बोल दिया कि आप है ना, मतलब टोटल किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल कार्ड है 52 रहेंगे नीचे, किंग है तो किंग आएंगे 4, तो 4/52 क्या हो गए? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसी तरीके से बोल दूंगा नंबर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नंबर कार्ड कितने हैं? 9 कार्ड यहाँ पे है, 9 ही यहाँ पे। इस तरीके से 36 कार्ड हुए अपने। तो 36 कार्ड आ सकते हैं, कितने में से? 52 में से आ सकते हैं। तो ये हो गए 36/52। इसको अपन आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएंगे। ये थी अपनी कार्ड्स की प्रॉब्लम। आप चलते हैं नेक्स्ट कॉइन प्रॉब्लम्स पे। तो देखो, कॉइन का एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो जब मैं 2 कॉइन लेता हूँ या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 4। कैसे निकाला? टोटल फेस कितने हैं एक कॉइन के? 2। मैंने 2 कॉइन लिए हैं तो ऊपर पावर आ जाएगी 2। सपोज करो मैंने 3 कॉइन लिए हैं तो ऊपर पावर आ जाएगी 3। 4 कॉइन लिए हैं तो आ जाएगी 2 की पावर 4। इस तरीके से इसके आउटकम्स आएंगे 4, इसके आएंगे 8 और इसके आएंगे 16। इसका फॉर्मूला हो गया ना, कॉइन्स टोटल आउटकम कितना हो गया? 2 की पावर n। मतलब 2 तो आ गया क्या, जितने आउटकम आते हैं, और n यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 2 कॉइन्स के आउटकम कितने आ गए? 4। और वो कैसे कैसे बनेंगे? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। अब मैं इसी को कर देता हूँ। सपोज करो पहले एच आया, अब मैं इसकी जगह पे टी रखूँगा तो आ गया HT। अब इस टी को इधर ले आऊँगा तो हो गया TH, फिर हो गया TT। इस तरीके से 4 बन गए। सेम ऐसा कैसा मैं 3 कॉइन्स वाले में कर दूंगा। सबसे पहले तीनों H ले लूँगा, फिर लास्ट वाले H की जगह मैं T रख लूँगा, फिर इस T को इस तरीके से आगे मूव करता रहूँगा। पहले लेके आए यहाँ पे तो ये एक बन गया, फिर इसको मैं लेके आ जाऊँगा यहाँ पे तो ये बन गया। अब देखो ये कंप्लीट होते फिर यहाँ पे एक T और लूँगा तो ये बन गया, फिर यहाँ पे इसको मूव करता रहूँगा तो ये बन गया। लास्ट में H की जगह फिर T ले लूँगा। इससे क्या हो जाता है कि आपका कोई भी आउटकम छूटेगा नहीं, सारे के सारे आउटकम्स आपके सामने होंगे। तो ये हो गया 3 कॉइन्स के लिए। टोटल आउटकम मैंने आपको बता ही दिया है। सेम होता है एक डाइस प्रॉब्लम। डाइस प्रॉब्लम में क्या होता है कि एक डाइस के आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं। आपने इस तरीके का डाइस देखा होगा,
इसमें कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 ही इसमें क्या होते हैं, फेस। तो एक फेस पे कुछ भी आ सकता है, जैसे ये 2 आ रखा है, ये 3 आ रखा है, ये 6 आ रखा है, इस तरीके से टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 6 की पावर, जैसे एक डाइस मैंने टॉस किया है, फेंका है, तो 6 की पावर 1 हो गया, 2 फेंकूंगा तो 6 की पावर 2 हो गया, 3 फेंकूंगा तो 6 की पावर 3 हो गया। तो आपके 2 तक ही हैं इसमें। तो मैंने जैसे ही 2 फेंके तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम बनेंगे। तो 36 आउटकम को किस तरीके से अपन याद रखते हैं, फिर किस तरीके की टेबल बनाते हैं वो बता देता हूँ। एक डाइस के आउटकम यहाँ रख लिए, दूसरे डाइस के आउटकम यहाँ रख लिए। अब इन दोनों को मैच करता रहूँगा। सबसे पहले 1 1 ये हो गया, फिर 1 2 ये हो गया, फिर 1 3 ये हो गया, फिर 1 4 ये हो गया, फिर 1 5 से बन गया, फिर 1 6 से बन गया। सेम इसी तरीके से 2 1 से, 2 2 से, 2 3 से, 2 4 से, 2 5 से, सेम इसी तरीके से 3 से बन जाएगा, फिर 4 से बन जाएगा, फिर 5 से, फिर 6 से। इस तरीके की अपन टेबल निकाल लेंगे। और इस टेबल के कुछ हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि मैं सबका सम करूं तो 5 आना चाहिए। दोनों डाइस को फेंका तो उनका सम करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैंने बोला था कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो तो नीचे आते हैं, और जो रिक्वायर्ड आउटकम होते हैं वो ऊपर आते हैं। तो 5 देखो कितने हो सकते हैं, किस किस में आ सकते हैं। ऊपर वालों में तो एक ये आएगा, फिर नीचे वालों में ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता, सब 5 से बड़े ही आएंगे। फिर 5 तो इन्हीं 3 में 4 में आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/36। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है प्रोबेबिलिटी का। और आप जैसे ही बुक के क्वेश्चन लगाएंगे आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर था आपके बुक का।